हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि सेकंड सेमेस्टर का 5वां पेपर है। ठीक है, तो उसका हम वेरी शॉर्ट्स की सीरीज चल रही थी। वेरी शॉर्ट में 1, 2 और 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चौथे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवी काउंसिल का इतिहास और विकास। मतलब कि प्रीवी काउंसिल का अर्थ, विकास कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, सब कुछ ऑल अबाउट पढ़ने वाले हैं प्रीवी काउंसिल के बारे में। मैं आपको एक तथ्य यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी मोड पे आ सकता है, आपको प्रीवी काउंसिल ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीवी काउंसिल के बारे में कुछ भी कैसे भी कहीं से भी तरोड़ मरोड़ झकझोर करके पूछे, आपको प्रीवी काउंसिल पे यही उत्तर लिखना है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन 10 नंबर में आए या फिर 20 नंबर में आए। और ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, 4 नंबर का। तो वेरी शॉर्ट में तो आपको पता ही, 1 पेज के समथिंग में लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। दोस्तों, प्रीवी काउंसिल का इतिहास और विकास। देखिए, प्रीवी काउंसिल एक ऐसा निकाय है जो एक राजशाही सरकार के संदर्भ में एक राष्ट्र के राज्य प्रमुख को सलाह देता है, लेकिन हमेशा नहीं। प्रीवी शब्द का अर्थ निजी या गुप्त है। इस प्रकार एक प्रीवी काउंसिल मूल रूप से राज्य के मामलों पर गोपनीय सलाह देने के लिए सम्राट के निकटतम सलाहकारों की एक समिति थी। ठीक है, देखिए प्रांतों में क्या था कि प्रांत जो थे, जैसे अभी स्टेट है ना, ठीक है, राज्य हैं, पहले उनको प्रांत बोला जाता था। अभी में जो स्टेट है उनका जो चीफ होता है वो होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, लेकिन उस समय पर होते थे राजा। ठीक है दोस्तों, तो उन राजाओं के पास में एक ऐसी समिति होती थी जो उनको गुप्त तौर पर, सीक्रेट तौर पर सुझाव देती थी और राज्य की जो प्रांत थे उस समय पर उनकी कैसे तरक्की हो, क्या सही है क्या गलत चल रहा है, ये सारी जानकारी उसको देते थे। ठीक है, सलाह देते थे, उसी को बोलते थे प्रीवी काउंसिल। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हम कह सकते हैं कि सीक्रेट समिति थी वो। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रीवी काउंसिल का अधिकार उन पैचों में विकसित हुआ जो तटीय स्थानों से असमान रूप से अंतर्देशीय तक फैला हुआ था। उस प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है जिसके द्वारा 1600 में स्थापित ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन ने धीरे धीरे इस क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र देशों के रूप में उभरने तक भारत एक क्षेत्राधिकार नहीं बना, बल्कि प्रीवी काउंसिल का अपीलों की सुनवाई करने वाली अदालतें प्रांतीय अदालतें थीं और खुद को दूर उपमहाद्वीपीय भूमि से अपील वो करती थी। ठीक है, प्रीवी काउंसिल में भारत की ओर से सबसे पहले अपील किसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न के लिए अंग्रेजी क्राउन के लिए याचिकाएं थी। भारत की एक अदालत से प्रीवी काउंसिल के लिए सबसे पहली याचिका 1679 में आई थी। ठीक है, देखिए क्या था ये जो प्रीवी काउंसिल थी, ठीक है, हम कह सकते हैं उस समय पर ये क्या करती थी, ये समितियां थी। ठीक है, ये एवोल्यूशन करती थी। ठीक है, उसके बाद में जो एवोल्यूशन करके सही और गलत उन्हें मिलता था उसके बारे में वो रिपोर्ट देती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेज़ों के मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका तो बहुत बड़ा वो था ना, व्यापक सार्थक वो था, पॉलिटिकल जो कैरियर था। ठीक है, और पकड़ी बहुत मजबूत थी, तो वो कुछ भी करते थे। ठीक है, कहीं से भी कोई टैक्स लगा देना, कोई भी किसी के साथ में जुर्म करना, एक सब करना। ठीक है, तो उसी के खिलाफ, ठीक है, एक याचिका दायर हुई थी 1679 में, पहली जो प्रीवी काउंसिल ने की थी। ठीक है, वो भी भारत की एक अदालत में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये प्रीवी काउंसिल का इतना क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आप वेरी शॉर्ट में आएगा तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1726 के बाद में मेयर कोर्ट। देखिए 1726 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बंदरगाह शहरों में स्थापित महापौर के न्यायालयों ने चार्टर्स में भारत में स्थित अदालतों से प्रीवी काउंसिल से अपील की। शुरुआती औपचारिकताओं प्रदान किए गए थे। वास्तव में बॉम्बे क्राउन क्षेत्र था। पुर्तगालियों के शाही दहेज के रूप में अधिग्रहित कंपनी को हस्तांतरित किया गया, जबकि मद्रास और कलकत्ता में बस्तियां कंपनी के व्यापारिक स्टेशनों के आसपास और भारतीय शासकों से पट्टे पर ली गई भूमि पर बढ़ी। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि ये जो था पुर्तगालियों से दहेज के रूप में अधिकृत
जो उस समय पर बॉम्बे था दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर एक अंग्रेज़ थे। उन अंग्रेज़ ने मतलब ब्रिटिश शासन के वो थे, उन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों की बहन से शादी कर ली। शादी करने के बाद में दहेज में उन्होंने ये जो बॉम्बे था, ठीक है, इसको ले लिया था, ठीक है, उस एरिया को, तब बना था बॉम्बे, ध्यान रखना। चलिए, तो भारत इसमें क्या कहा था कि कलकत्ता में जो बस्तियों के व्यापारिक स्टेशन के आसपास और भारतीय शासकों से पट्टे पर ली गई भूमि पर बढ़ी। मतलब कि ये क्या करते थे, ये अंग्रेज जो थे, जहाँ पर देखते थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो कहाँ बनी थी, कालीकट में बनी थी। कालीकट जो अब कलकत्ता हम कहते हैं, उसके आसपास में और 2-3 गाँव हुआ करते थे पहले, ठीक है, जिनको एक उसको कालीकट को लिया, उसके बाद में उन सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, पट्टे पर ले लिए, कुछ को ऐसे ही कर लिया, इस तरह से ये करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर ये शिकायत थी कि इन अदालतों का क्षेत्राधिकार उस शहर तक सीमित था जिसमें वे स्थित थे और ब्रिटिश विषय थे। 1753 में भारतीयों के लिए स्पष्ट कानून प्रदान किया गया, वे अधिकार के क्षेत्र अधीन न हो जब तक कि वो ऐसा न चुने। फिर भी भारतीयों ने इन अदालतों के लिए अधिकांश व्यवसाय प्रदान किया और वैज्ञानिकों ने के आधार पर अनुमान लगाए गए। संभावित कारणों में से कुछ रूप में क्षेत्रों में वैकल्पिक न्यायाधिकरणों की कमी, एक विजेता टैक ऑल प्रकार के न्याय का लालच और इन अदालतों में वांछितवादियों द्वारा सक्रिय मंच खरीदारी प्रस्तावित की गई। महापौरों के न्यायालय के रिकॉर्ड ब्रिटेन से लेकर भारत के अरब और फारसी तटों तक दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले बेचैन वाणिज्यिक नेटवर्क कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्थानीय प्राधिकरण के तथार्थ और विवादित रूपों और यहूदियों, अर्मेनियाओं अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। साथ में धक्का मुक्की करते ब्रिटिश और भारतीय व्यापारी एजेंट और उनके व्यापार और उनके परिवारों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उच्च न्यायालय से प्रीवी काउंसिल को अपील। देखिए, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1861 में 3 प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। यह राजा के न्यायालयों और व्यापार के न्यायालयों का सम्मेलन था। यह अधिवेशन आपराधिक मामलों को छोड़कर उच्च न्यायालयों से अपने किसी भी फैसले के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले कुछ मामलों में अपील करने के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान था। उच्च न्यायालय के चार्टर ने इसे सभी मामलों में अपील की सर्वोच्च और अंतिम अदालत भी बना दिया। दीवानी और आपराधिक और अदालतों द्वारा तय किए गए, सिवाय इसके कि अपेक्षित महत्व अजीबोगरीब या कानूनी की न्यायिक समिति के लिए एक और अपील की मांग थी। प्रीवी काउंसिल। भारत में संघीय न्यायालय में प्रीवी काउंसिल परिषद में अपील। देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में एक संघीय न्यायालय के निर्माण का प्रावधान किया। केंद्र और संगठन इकाइयों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए संघीय न्यायालय और मूल अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था। उच्च न्यायालय से संघीय न्यायालय में और संघीय न्यायालयों से प्रीवी काउंसिल में अपील दायर करने का प्रावधान किया गया था। संघीय न्यायालय के पास अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का क्षेत्राधिकार था और ऐसी अपीलों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र ही आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। देखिए, प्रीवी काउंसिल में अपील दायर करने और उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई बार संशोधन हुए हैं, आपने ऊपर भी देख लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण रूप से 1833 में ऊपर की गई चर्चा से यह स्पष्ट है कि प्रीवी काउंसिल ने भारतीय न्यायपालिका के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारतीय कानूनी प्रणाली में इसे कानून की कई मूलभूत अवधारणाओं को लागू किया। भारत की अदालतें बनाई गई। सामान्य तौर पर भारत में वर्तमान में मौजूदा कानूनी व्यवस्था को सुधारने में इसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय कानूनी प्रणाली के इतिहास को देखते हुए अंग्रेजी कानून प्रणाली पर भारतीय कानून प्रणाली की स्थापना की गई है। जाहिर सी बात है, अंग्रेजों के ऊपर ही तो भारतीय कानून प्रणाली बनी है। दरअसल अंग्रेजी शासन के दौरान ही भारतीय न्यायिक संस्थाओं, न्यायिक सिद्धांतों, कानूनों आदि का व्यवस्थित विकास हुआ था। इसके अलावा भारत शासन से भारत में एक पदानुक्रमित न्याय प्रणाली विकसित की गई थी। नतीजतन प्रीवी काउंसिल के नाम से प्रसिद्ध वकीलों ने एक निकाय को सर्वोच्च न्यायिक अधिकार प्रदान किया था। भारत में वर्तमान कानूनी प्रणाली को आकार देने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। ठीक है दोस्तों,
तो ये था हमारा प्रीवी काउंसिल, ठीक है। प्रीवी काउंसिल क्या थी, ये कैसे काम करती थी और इसके क्या योगदान थे हमारे न्याय प्रशासन में या फिर कानूनी प्रणाली में, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार रिकमेंड फिर से करूंगा कि इस क्वेश्चन को दोबारा से देखें और फिर से चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आपसे चाहेंगे विदा। जय हिंद।